अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 9 सिनबोर्ड केमिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी कि वैलेंसी क्या होती है। देखें, वैलेंसी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की ताकत, हम ये कहेंगे सलाहियत। मतलब सिंपल आप वैलेंसी समझें कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है, बस ये वैलेंसी है। सिंपल समझें वैलेंसी को, है ना। ये छोड़ दें आपकी कंबाइनिंग पावर है एलिमेंट दूसरे में, आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि वैलेंसी कहते हैं कि एक एलिमेंट यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है। यानी कि एक एटम अपने जैसे एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है। कौन से बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। हम ये कहेंगे, ये हमारे पास जो आएगा हम कहेंगे ये वैलेंसी है। तो वैलेंसी किसे कहते हैं समझिए आप कि वैलेंसी कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, कि एक एटम या एलिमेंट अपने जैसे एटम या एलिमेंट या दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। हम कहेंगे ये जो सलाहियत है, इसके बॉन्ड बनाने की सलाहियत जो है वो कहलाती है वैलेंसी। वो क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पर, वो नीचे आपको बताएंगे, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि हाइड्रोजन, कोई पूछे हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो आप कहेंगे भाई हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। तो भाई हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? एक ही है। वैलेंसी है कि बॉन्ड भी एक ही बना रही है। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी भी एक ही है ना। आपसे पूछा जाए भाई सोडियम के बारे में बताएं, आपने कहा सोडियम कितने बॉन्ड बना सकता है? आपने कहा सोडियम एक बॉन्ड बना सकता है। हमने कहा भाई यही तो इसकी वैलेंसी है, यही तो इसकी क्या है? वैलेंसी है। मैंने पूछा बताएं, हीलियम कितने बॉन्ड बना सकता है? आपने कहा हीलियम कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है? आपने कहा एक भी नहीं बना सकता, ज़ीरो। तो मैंने कहा भाई ज़ीरो तो इसकी वैलेंसी है, भाई ज़ीरो तो इसकी वैलेंसी है। देखें आप चार्ट के अंदर जो आपको दिया हुआ है भाई कि हीलियम का वैलेंसी 2 दी हुई है ना, वो 0 दी हुई है, तो भाई यही तो इसकी वैलेंसी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये डेफिनेशन करेंगे कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की सलाहियत, कंबाइनिंग पावर जो है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, वो वैलेंसी है। लेकिन ये बच्चों के समझ में नहीं आती कंबाइनिंग पावर क्या होती है। अब तो आप सिंपल कहें कि एक एलिमेंट या एटम अपने जैसे एटम या एलिमेंट या किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। जितने ये केमिकल बॉन्ड बना सकता होगा हम कहेंगे ये इसकी वैलेंसी है, ये इसकी वैलेंसी है। आप पूरा देख लें। अच्छा, अब ये वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है? याद रखिएगा, वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किस पर डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब आप पूछेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक एटम के सबसे लास्ट शेल में, जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, एक एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाती है इसकी वैलेंसी। वो कहलाती है इसकी वैलेंसी कहलाती है कि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, इस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है एलिमेंट या एटम की वैलेंसी। तो सिंपल वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को।
आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का लास्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का लास्ट शेल। तो हमने क्या कहा? हमने कहा वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। सही है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो वैलेंस शेल में होते हैं। ये वैलेंस शेल क्या होते हैं भाई? ये वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल को। ये आउटर मोस्ट शेल क्या होता है भाई? भाई लास्ट शेल किसका? एक एटम या एलिमेंट का। तो एक एटम और एलिमेंट में जो लास्ट शेल होता है, उस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी होती है इसकी, वो इसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? कि एक एटम दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ या अपने जैसे एटम या एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है। और वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस शेल के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ये वैलेंसी जो है, अच्छा ज़्यादा बात समझ में आ गया आपको। अब देखें, मिसाल के तौर पर सोडियम देखा आपने। मैं सोडियम की मिसाल इसे देता हूँ क्योंकि आप लोग नाम सुना है आपके लिए। अब ये जो सोडियम है, इस सोडियम की वैलेंसी कितनी है भाई? इस सोडियम की वैलेंसी 1 है। क्यों? क्योंकि सर ये एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, या तो सर ये एक ही केमिकल बॉन्ड बना सकता है। ये एक वैलेंसी क्यों रखता है? क्योंकि सर इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो उनकी वैलेंसी होती है, वो तो उनकी वैलेंसी होती है। तो अब मैं आपसे पूछूं भाई ऑक्सीजन बताएं, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन 2 रखता है, वैलेंसी 2 है। मैं पूछूं भाई ये 2 क्यों है? क्योंकि सर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो मतलब एक एटम जितने केमिकल बॉन्ड बनाता है अपने ही जैसे एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ, हम कहते हैं वैलेंसी है। और वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन्स पर। आपको यहाँ दिए हुए, यहाँ आपको मिसाल दी उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। मतलब वैलेंसी जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर सकती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 काम कर सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तरह से बॉन्ड बना सकता है। या तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, या गेन कर सकता है, या शेयर कर सकता है। यानी कि एक सोडियम, मिसाल दे रहा हूँ मैं, सोडियम ने अगर बॉन्ड बनाया है किसी एटम के साथ, सोडियम ने अगर किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, तो आप कहेंगे सर 3 ही पॉसिबिलिटी है इसने बॉन्ड बनाए होंगे। या तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, या इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। भाई चौथा कोई तरीका है? नहीं है सर। इनकी वैलेंसी या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंसी बताएंगे हम, लॉस करेंगे, या फिर शेयर करेंगे। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग पावर एलिमेंट की। ज़ाहिर बात है एक सोडियम एक से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, सलाहियत ही नहीं है, पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? कंबाइनिंग पावर है इसकी। तो कंबाइनिंग पावर लफ्ज़ गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इस कंबाइनिंग पावर से मुराद क्या है आपकी। और ये वैलेंसी कैसे है? शेयर करते हैं, लॉस करते हैं और गेन करते हैं। कुछ एलिमेंट आपको उसने दे दिए, हाइड्रोजन दे दिया आपको। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? -1 +1। हीलियम की 0 है। अब देखें कार्बन, देखें कह रहे कार्बन +4 भी रखता है, +2 भी रखता है। मतलब क्या हुआ? मतलब कार्बन +4 बॉन्ड भी बनाता है और +2 बॉन्ड भी बनाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 है और 2 है। नाइट्रोजन देख लें हम, 3 बॉन्ड बनाता है, 5 बनाते नहीं, 3 बनाता है। फ्लोरीन -1, फ्लोरीन -1 क्यों? क्योंकि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। नियॉन कोई नहीं बनाता बॉन्ड, 0। सोडियम 1 बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है ना। ब्रोन 3 बना सकता है, डेफिशिएंट बनाता है वैसे 3 बना सकता है। तो आपको बताया उन्होंने कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ एक सवाल मैं आपको बता दूँ, ज़रा लो मैं बता दूँ, ये जो वैलेंसी है ना, हमारे यहाँ वैलेंसी को प्लस या माइनस में शो कर रहा है, प्लस या माइनस में शो करते हैं। हमेशा याद रखिएगा वैलेंसी को
प्लस या माइनस से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। वैलेंसी सोडियम की 1 है, क्या कहा मैंने, वैलेंसी सोडियम की 1 है। अब +1 है या -1 है, ये वैलेंसी नहीं बताएगी आपको, ये आपको वैलेंसी नहीं बताती, यह आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, जो मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वैलेंसी जो है ये प्लस माइनस में नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपकी सिंबॉट इसको प्लस माइनस में लिखती है तो हम प्लस माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंसी को, जबकि वैलेंसी प्लस माइनस में नहीं होती। ये बात मैंने कहनी थी क्योंकि ज़रूरी थी। आप पहले वैलेंसी का सारा टॉपिक पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। कोई सवाल हो तो मुझसे लाजिम पूछेगा। थैंक यू, और मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।